Hello student, today I teach you lesson 4 from science. Lesson name is heat. In this lesson we teach you about heat, good conductor, bad conductor, insulator, temperature, types of thermometers and extra. इन सब चीज़ों के विषय में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हीट। हमारा हीट क्या चीज़ है? व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट एनेबल यूज टू फील हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हम लोग इस लेसन में हीट के विषय में पढ़ेंगे कि हमको हीट जो यानी कोल्डनेस, ठंडी और गर्मी कैसे महसूस होती है, इसके विषय की जानकारी करें। जब किसी चीज़ को हम टच करते हैं या फील करते हैं तो हमें पता होता है कि ये गर्म है और ये ठंडा है। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड हाउस, इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। यानी जब आप घर के अंदर होते हैं तो आपको ठंड महसूस होती है और जब घर के बाहर आते हैं तो आपको सूर्य की रोशनी में गर्मी का एहसास होता है। यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ hot and cold an object is? In this chapter we shall try to seek answer to some of this question। यानी हम लोग किस तरह से किसी ठंडे और गर्म चीज़ का पता करेंगे, छू के उसको पता कर सकते हैं, उसको फील करके पता कर सकते हैं। जैसा कि टेबल में दिया हुआ आइसक्रीम है, स्पून इन दी टी कप, फ्रूट जूस है, हैंडल ऑफ द फ्राई पैन है। इसमें किसी चीज़ को हम टच करके फील करके एहसास कर सकते हैं कि ये गर्म है और ये ठंडी है। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन द टेबल 4.1। इसमें 4.1 में हम लोग देखेंगे कि हमारा किस तरह से हम लोग पता करते हैं। ये है आपकी टेबल। टेक 3 स्मॉल टब्स। इसमें टब लिए गए हैं। इसमें एक टब में आपका कोल्ड वाटर है, एक में नॉर्मल वाटर दिया गया है और मिक्सचर कर हॉट वाटर दिया गया और मिक्सचर वाटर दिया गया। तो इसको हम टच करके फील करके एहसास करेंगे। ये लिख दिया हुआ है फीलिंग वाटर इज़ 3। इसमें आपका फील करके हम पता करेंगे, हाथ डालकर अपने हैंड को जब इन करेंगे वाटर में तो पता होगा कि हमारा ये पानी गर्म है, ये पानी हमारा ठंडा है, ये नॉर्मल है। यानी मिक्सचर है पानी से, ठंडा भी है थोड़ा सा गर्म भी है। इसको हम इस तरह से कोई भी किसी भी गर्म या ठंडी चीज़ को फील करके टच करके ये एहसास उसका कर सकते हैं कि ये वस्तु हमारी, ये ऑब्जेक्ट्स हमारा गर्म है कि ठंडा है, हॉट है, कोल्ड है। नेक्स्ट पेज में हमारा आता है थर्मामीटर। ये आप लोग देख रहे होंगे, थर्मामीटर ऊपर आपको दिख रहा है। टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए होता है। टेम्परेचर हमारा हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, कितनी हमारे रूम का टेम्परेचर नापने के लिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, रूम में हम जिस रूम में बैठे हैं तो पता हो हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है। उस तरह से हमारे टेम्परेचर को नापने के लिए जो टेम्परेचर के मेज़रमेंट बनाए गए हैं कि उसको हमारे 3 टाइप्स में दिया गया है। इसमें दिया हुआ है देन हाउ डू वी फाइंड आउट हॉट एंड ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो इसमें हमारा टेम्परेचर को नापने, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। यानी टेम्परेचर को जिस डिवाइस से हम मेजर्ड करेंगे वो कहलाएगी थर्मामीटर। अब आते हैं थर्मामीटर के टाइप्स। थर्मामीटर हमारे 3 टाइप्स के होंगे। इस लेसन में जो हम थर्मामीटर पढ़ेंगे उसको 3 टाइप्स के थर्मामीटर होंगे। पहला होगा क्लिनिकल, जिससे हम लोग देखते हैं, हम लोगों के जब बॉडी में फीवर हो जाता है, जब बॉडी गर्म लगती है तो ये होता है कि इसको नाप के देखें, ऐसा तो नहीं बुखार है हम लोगों को, तो हम लोग फीवर को नापने के लिए जिस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं वो कहलाता है क्लिनिकल थर्मामीटर। इसमें आप लोग देख रहे होंगे मेजरिंग द thermometers. Have you seen the thermometer? Recall that then when you someone, इसमें फैमिली में जब फीवर हो जाता है तो जिस थर्मामीटर से हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो कहलाता है क्लिनिकल थर्मामीटर।
तो जैसे अभी हमने बताया थर्मामीटर के 3 टाइप्स होंगे। 3 टाइप्स के थर्मामीटर हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे हम लोग। तो जो पहला लेसन अभी हमने पहला थर्मामीटर बताया आपका क्लिनिकल, दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिससे हम अपने रूम का टेम्परेचर नाप सकते हैं। थर्मामीटर जिस पे हम लोगों को फिगर हम लोग अपना मेज़र्ड करते हैं, उसमें दिया गया थर्मामीटर की हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। जिस थर्मामीटर को हम लोग यूज़ करते हैं उसकी रेंज कितनी होती है, हमारी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज होगी। यूनिट हमारा थर्मामीटर का कितना होगा, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन, के एंड अदर यूनिट ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। हमारे इसमें जब टेम्परेचर जो नापते हैं यूज़ करते हैं जो हम थर्मामीटर, उसमें हम देखेंगे तो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में दिया होगा हमारा नापने के लिए। अब हमारा आता है बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। हमारी बॉडी को टेम्परेचर के लिए द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट देन द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट। इसमें हम लोग जब टेम्परेचर नापते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना है, एंड देन टेम्परेचर शुड बी वॉश। जब हम लोग थर्मामीटर से नापते हैं तो शुड बी वॉश्ड, यानी थर्मामीटर को नापने से पहले उसको हम लोग वॉश कर लेना चाहिए और नापने के बाद भी वॉश कर लेना चाहिए। इसके बाद एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में भी हम लोग इस थर्मामीटर को नापने के बाद डाल देते हैं, क्योंकि कई जगह थर्मामीटर माउथ में लगाया जाता है, कहीं हैंड के अपने बगल में भी लगा सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके माउथ में नहीं डालते हैं। और इस थर्मामीटर में एक सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं मरकरी। मरकरी हमारे थर्मामीटर में मेटल्स यूज टू, जो बल्ब होता है उसमें थर्मामीटर में मरकरी यूज़ होती है। आप लोगों को दिखता होगा आगे की तरफ एक वाइट कलर का होता है सॉल्यूशन, वो मरकरी हमारी होती है। इसमें आपको दिखाया जा रहा है थर्मामीटर जो है ये आपका काफ़ी लॉन्ग दिख रहा है, लंबा दिख रहा है। ये हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। इस थर्मामीटर को हम अपनी बॉडी में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जैसे ही हम बॉडी में डालेंगे और बॉडी से टेम्परेचर नाप के बाहर निकालते हैं तो ये उस एरिया का टेम्परेचर देने लगता है। आपकी बॉडी के टेम्परेचर के साथ उस एरिया के टेम्परेचर को भी इंक्लूड कर लेता है। इसलिए इस थर्मामीटर को हम अपनी बॉडी में यूज़ नहीं कर सकते थर्मामीटर। और इसको रखने के भी कई तरीके होते हैं, रखने के लिए भी इसमें दिया गया है। जैसे टेम्परेचर इज़ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री, इट कुड बी, इसमें हायर। और इसमें आपका जो टेम्परेचर कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, ये वाला जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये क्लिनिकल थर्मामीटर ये नहीं है, जो पहले आपको दिखाया गया था वो ये लैबोरेटरी थर्मामीटर है। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट फॉर द पर्पस देयर अनदर थर्मामीटर ऑन सच द थर्मामीटर इज़ नोन एज लैबोरेटरी थर्मामीटर। ये आपका लैबोरेटरी वाला थर्मामीटर, यानी इसमें हमारे रूम का टेम्परेचर नापा जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर वी यूज़ द डिफरेंट पर्पस। डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर होते हैं जिनको अपने डिफरेंट पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवाइज डे, रिपोर्टेड द वेदर रिपोर्ट, यानी वेदर की रिपोर्ट देने के लिए मिनिमम है, मैक्सिमम। अक्सर आप लोग देखते होंगे आज का टेम्परेचर मिनिमम इतना था एंड मैक्सिमम इतना था। तो ये सारा टेम्परेचर हम लोग इसी लैबोरेटरी थर्मामीटर से ही आपको मेज़र्ड करके बताते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं एक थर्मामीटर दिखाया गया जो इस समय आप सभी के घर में थर्मामीटर होगा, क्योंकि उस थर्मामीटर को रखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जो ऊपर आपका दिख रहा है और ये जो नीचे थर्मामीटर दिख रहा है, इसे आसानी से टेम्परेचर नाप के हम लोग देख भी सकते हैं। इसलिए ये टेम्परेचर इस समय सभी के घरों में यूज़ हो रहा होगा। अक्सर जब फीवर होता है तो इस टेम्परेचर का, इस थर्मामीटर का हम लोग यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यू माइट हैव द ऑब्जर्व दैट द फ्राइंग पैन comes to when they keep the flame. It is because the heat passes from the flame to until when the पैन रिमूव, यानी फायर को जब हम किसी पैन को रखते हैं तो उसमें हमें हीट का
अनुभव होता है, अगर वो फायर पे रखी हुई है तो उससे हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है और पूरे पैन में ट्रांसफ़र हो जाती है। उससे हमको हीट की फीलिंग होती है कि हाँ ये हीट हो गया है, जो हमारा पैन है ये बहुत ज़्यादा हीट है। अगर कोल्ड होता है, ठंडा हुआ, तो हमें पता चल जाता है ये ठंडा है। एक्टिविटी 4.6 में हम लोग देख रहे हैं टेक ए रॉड, फ्लैट स्ट्रिप्स ली गई है और उसको एल्युमिनियम और आयरन की और उसको ईंटों के बीच में फंसा दिया गया, रख दिया गया और एक हमारी कैंडल है उससे उसको रॉड को हीट किया जा रहा है। उसमें हम देखते हैं कि जो रॉड आयरन और एल्युमिनियम है हमारी पूरी हीट इंड तक पहुंचाती है। जो रॉड है रॉड की इंड तक वो हीट लगातार पहुंच जाएगी, यानी हमारी रॉड जो है पूरी इंड से इंड तक इतनी ज़्यादा हॉट हो जाएगी कि हम जब उसको टच करेंगे तो हमारी आगे से जहाँ से फ्लेम चल रही है, फ्लेम आपको दिख रही है, यहाँ से लेकर के लास्ट तक हमारी पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। इसमें देखते हैं द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर इनटू द कोल्डर इंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन इज़ सॉलिड जनरली। इसमें आपकी पूरी हीट, जब हमारी रॉड पूरी हीट हो जाती है तो ये हमारे कंडक्शंस में के नोन एज कंडक्शन, यानी कंडक्शन जानी जाती है। पूरी इंड तक हमारी हीट ट्रांसफ़र हो गई और पूरी हमारी रॉड जो गर्म हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डू यू सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजली, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर द कुकिंग हैज़ प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स, कैन यू लेफ्ट हॉट पैन बाय द होल्डिंग्स इट इज़, यानी जो भी हमारी प्लास्टिक की है, वुड की है, इसमें हमारी हीट अगर पैन में लगी हुई है प्लास्टिक या वुड तो हमारी उसको हमको हीट का अनुभव नहीं होगा और ये हमारे कहलाएंगे जो इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर कहलाएंगे। गुड कंडक्टर जो हीट में हमारे गुड कंडक्टर क्या होते हैं, चले हम लोग देखते हैं कि जो कंडक्टर किसको कहते हैं। द मेटल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर, यानी जो हमारे मेटल ऐसे मेटल होते हैं जिनसे हीट थ्रो पास आसानी से पास हो जाती है, यानी वो मेटल शुरू से लेकर आखिरी तक हीट हो जाता है, वो हमारे कहलाते हैं कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल्स एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। इनमें हमारे जो आयरन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, इसमें हमारी हीट पूरी एक तरफ भी गर्म करेंगे तो पूरी रॉड है, पूरी हमारे वायर है या पैन है, पूरा का गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो उसको कहेंगे कंडक्टर। ये हमारे कंडक्टर कहलाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा था द मेटल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर, यानी जिसमें हमारी हीट आसानी से पास नहीं होती। जैसे अगर हम किसी रबड़ है को लेंगे या प्लास्टिक को लेंगे तो हमारी एक तरफ गर्म करेंगे तो दूसरी साइड जो उसकी होती है इंड साइड, उसमें हमें गर्मी या हीट महसूस नहीं होगी, वो हमारे कहलाएंगे पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर हीट सच एज द प्लास्टिक एंड वुड, अभी हमने बताया प्लास्टिक और वुड अगर हम उसको लेंगे हीट करेंगे तो हमारी गर्म नहीं होगी इंड में। पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। तो अब अगर हमें डिफरेंस पूछा जाएगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होता है, तो कंडक्टर इज़ अ पास थ्रू, यानी कंडक्टर वो है जिसमें हमारी आसानी से कंडक्टर द मेटल विच थ्रू हीट टू पास थ्रू, यानी द मेटल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, यानी जिसमें हमारी आसानी से हीट फ्लो हो जाती है, आसानी से हीट पूरी इंड तक एक आयरन की स्टिक ले या पेन ले और वो पूरा पेन हमारा हीट होता है, या स्टिक कोई हमने आयरन की, कॉपर की, एल्युमिनियम की ली है और वन साइड से उसको गर्म करते हैं, जो लास्ट उसकी साइड होती है वो भी हीट हो जाती है, तो वो कहलाते हैं कंडक्टर। और जिसमें हमारा हीट एक साइड से गर्म कर रहे हैं बट लास्ट में वो गर्म नहीं होती है तो उसको कहलाते हैं, वो कहलाती है इंसुलेटर। तो आपको कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर, व्हाट इज़ कंडक्टर एंड व्हाट इज़ इंसुलेटर। अब इसमें हम लोग देखते हैं कन्वेक्शंस क्या होते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन वाटर मीडियम फ्रॉम हायर
टू इट्स लोअर लेवल, यानी हायर टू लोअर लेवल में होगा तो ये कन्वेक्शन कहलाते हैं हमारे, कॉल्ड कन्वेक्शंस। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें आपका ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक कैंडल है और हाथ दिख रहे हैं आपके, 2 हाथ दिखे हुए, एक साइड से है कैंडल के ऊपर। तो इसमें दिखा रहा है कि नोटिस दैट इट टूवर्ड टू टैप द एयर गेट्स हीटेड बाय, इसमें कन्वेक्शंस देयर फॉर द हैंड ओवर द फ्लेम फील हॉट, यानी जो हमारा कैंडल के ऊपर हाथ है वो हीट को ज़्यादा फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, यानी वो सीधी आपकी हीट जा रही है ऊपर, तो वो हमारी कन्वेक्शंस होंगे कि हीट सीधे जाकर हाथ को गर्म कर रही, बट साइड वाला हाथ जो हमारा है वो गर्म नहीं है, तो ये हमारे कन्वेक्शंस में आते हैं। अब आता है सी ब्रिज। व्हाट इज़ सी ब्रिज? सी ब्रिज समुद्र के जो आसपास होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, दी पीपल लिविंग इन दी कोस्टल एरियाज, जो लोग कोस्टल एरिया के पास रहते हैं उनको ठंड महसूस होती है, और जो दिन के समय में एयर ठंडी निकलती, क्योंकि जब रेत वहाँ के पास की जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी कंप्लीट द सर्किल, यानी जो वहाँ की एयर होती है वो बहुत गर्म हो जाती है और समुद्र की जो पानी होता है, पानी की ठंडा होता है। इससे क्या होता है, जो एयर होती है वो ठंडी होती है। तो ये हमारा साइकिल कहलाता है दी कूलर एरिया फ्रॉम दी सी breeze in the coastal areas. During the daytime, the air on the land becomes hotter and rise up. The cooler areas from the sea rubs toward the land, and the hot air move from the land to sea. Complete the cycle. This air is called the sea breeze, यानी ये जो एयर है हमारी ये क्या कहलाएगी? सी ब्रिज कहलाएगी। अब आता है हमारा लैंड ब्रिज। क्या होता है? व्हाट इज़ लैंड ब्रिज? द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड टू सी, दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रिज, यानी रात के समय नाइट में जो हमारी पानी होता है समुद्र का वो देर से ठंडा होता है, और जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जो एयर होगी वो एयर लैंड से सी की तरफ जाती है, तो वो हमारा लैंड ब्रिज कहलाता है। यही चीज़ दिन में उल्टी होती है, दिन में हमारी जो लैंड होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, तो समुद्र से एयर जब लैंड की तरफ आती है तो सी ब्रिज में आएगा, और जब लैंड से एयर हमारी सी की तरफ जाएगी तो वो हमारा लैंड ब्रिज कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको कि सी ब्रिज क्या होता है। एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं। जो एयर हमारी दिन के समय डे टाइम में जो एयर हमारी समुद्र या ज़मीन से जो लैंड है, लैंड से जाएगी उधर की तरफ, और लैंड बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और जो सी का पानी हवा आएगी वहाँ से समुद्र से जो हवा आएगी वो जब लैंड की तरफ आती है, आप मेनली ऐसे समझ लीजिए, जब समुद्र से हवा ज़मीन की तरफ आएगी, लैंड की तरफ आएगी तो ये सी ब्रिज होगा, और जब वही एयर लैंड से सी की तरफ जाएगी तो लैंड ब्रिज होगा। जब हमारा समुद्र से हमारे लैंड की तरफ आएगी तो लैंड ब्रिज होगा, और जब एयर हमारी उधर जाएगी तो सी ब्रिज हो जाएगा। ये देखिए आप लोगों को इसमें क्लियर होगा कि हमारा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में डिफरेंस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये डे टाइम में क्या होता है, एयर ऑन द लैंड, जब जो एयर होती है वो लैंड की तरफ आती है तो हमारा ये जा रही है, आपके समुद्र से देख रहे होंगे, आपको समुद्र से एयर एरो की तरह वो एक हाउस बना हुआ है और वो एयर उधर से जा रही है, यानी लैंड की तरफ जा रही है, तो ये हमारा कहलाएगा सी ब्रिज। जो एयर हमारी सी से जा रही लैंड की तरफ तो सी ब्रिज होगा। अब हम लोग इधर नाइट में देखते हैं। नाइट में डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि लैंड से जो एयर जा रही है किधर हमारी जा रही है, सी की तरफ नाइट में। तो ये हमारी इसमें नाइट टाइम में देख रहे हैं लैंड से सी की तरफ जा रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लैंड ब्रिज कहलाएगा।
इसी तरह से जब सी से हमारा लैंड की तरफ जाएगा तो ये सी ब्रिज कहलाएगा। बस जब ये इतना ध्यान रखना, अगर सी से एयर जाती है तो सी ब्रिज होगा, ये डे में होगा, और जो लैंड से जाएगी वो हमारा लैंड ब्रिज होगा, यानी ये क्रिया हमारी नाइट में होगी। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में भी डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं वूलन क्लॉथ की बस वार्म, यानी वूलन जो क्लॉथ होते हैं वो हमें जाड़े में गर्म रखते हैं। इन विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स। वूल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जो वूल है हमारी पुअर कंडक्टर है हीट की। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रांसपोर्ट बिटवीन द वूल फाइबर्स, दिस एयर prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding, so we feel warm। यानी जो हमारी एयर है वो वूल के अंदर नहीं आ सकती, इसलिए हम लोगों को गर्म, हमारी बॉडी को गर्म रखती है वूल। पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट के है। इससे हम लोगों को मेन हमारी क्या है कि कौन सा हमारा पुअर कंडक्टर है, कौन सा गुड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ये हम लोगों को पता चलता है। अब हम लोग कीवर्ड में देखते हैं, जैसे सेल्सियस स्केल्स दिया हुआ है। व्हाट इज सेल्सियस स्केल्स? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इक्वली डिवाइड इनटू 100 डिवीजन, ईच डिवीजन इज टर्म्ड एज 1 डिग्री एंड रिटेन एज 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सेल्सियस। अभी हमने इसके विषय में बताया, आपका कंडक्शन के विषय में आपको बता चुके हैं। कंडक्टर क्या होता है? व्हाट इज़ कंडक्टर? यानी जिसमें हमारी हीट एंड तक पास हो जाती है, फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक हमारी कोई भी चीज़ अगर हमने ली है, किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट पास हो जाती है तो वो हमारे कहलाएगा कंडक्टर। कन्वेक्शन के विषय में भी हम आपको बता चुके हैं। इंसुलेटर भी है जिसमें हीट हमारी पास नहीं होती है। हमने एक तरफ जो उसका फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से उसको अगर हमने हीट किया तो लास्ट तक हीट नहीं पहुँचती है, तो हमारा कहलाता है इंसुलेटर। यानी हमारी हीट को पुअर कंडक्टर होता है, हीट को थ्रो नहीं, पासिंग नहीं करता हीट की, इसलिए वो हमारा इंसुलेटर कहलाता है। जैसे वुड है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये हमारे इंसुलेटर में आएंगे। इनमें हमारे एक पॉइंट से हीट करेंगे तो दूसरे पॉइंट तक हीट नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही हमारा लैंड ब्रिज आ गया। अभी हमने बताया कि जिस समुद्र से एयर जो हमारी जाएगी वो हमारी जो लैंड से हवा हमारी लैंड से सी की तरफ जाएगी नाइट में, तो लैंड ब्रिज होगा। और रेडिएशन, व्हाट इज़ रेडिएशन? क्या होता है हमारा? रेडिएशन इज़ प्रोसेस ट्रांसफर टू हीट विच नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल हीट ऑफ सन एंड कम टू अस, ये हमारा रेडिएशन कहलाएगा। इस तरह से हमारा जो कीवर्ड्स भी हैं ये भी कंप्लीट हो गए हमारे। अब हम आप लोगों को इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भेजेंगे, तो आप लोग इसको अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने इस लेसन में, हीट लेसन में, कंडक्टर, गुड कंडक्टर, इंसुलेटर्स, लैंड ब्रिज, रेडिएशन, सी ब्रिज, टेम्परेचर, थर्मामीटर, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, इन सब की जानकारी इस लेसन में हम लोगों ने करी। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो PDF भेजेंगे, आप लोग अपनी कॉपी में उसको नोट कर लेंगे।